बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 83। लेक्चर नंबर 83 में आज हम देखेंगे वीएम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या होता है। अक्सर इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में। वीएम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या होता है जी। बेसिकली अभी तक हम आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा वर्चुअल मशीन्स का। ठीक है जी, वर्चुअल मशीन्स हम लोग क्रिएट करते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस के अंदर, वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन्स हम कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं? ESXi सर्वर के ऊपर इंस्टॉल, एक्जी सर्वर जो होता है उसके ऊपर हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या हम VMware वर्क स्टेशन में कर रहे होते हैं, या हम माइक्रोसॉफ्ट का जो हाइपर-वी टूल है उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट। अब आप चाहते हैं आपके पास कोई एक ऐसी वर्चुअल मशीन है और वो वर्चुअल मशीन जो है उसके अंदर पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है ऑलरेडी, वो कहीं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रही है ESXi के ऊपर। आप चाहते हैं यार उस पूरी की पूरी VM को आप जो है ना इंपोर्ट करना चाहते हैं ऑन AWS के ऊपर। अब वो AWS के ऊपर एज अ EC2 इंस्टांस रन करे, तो आइदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो बिल्कुल जी ये पॉसिबल है, आप अपनी VM को इंपोर्ट कर सकते हैं AWS इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी VM को इंपोर्ट करेंगे तो वो आपकी VM नहीं कहलाएगी, बल्कि वो आपका क्या बन जाएगा? Amazon EC2 इंस्टांस बन जाएगा। ठीक हो गया। दिस इनेबल्स यू टू माइग्रेट एप्लीकेशन एंड वर्कलोड। से कि आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है या कोई और काफ़ी हैवी वर्कलोड है जिसकी आप चाहते हैं यार इसकी एज इट इज़ एक कॉपी जो है वो मैं अमेज़ॉन EC2 के ऊपर एक बना दूं, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। ठीक है, या कोई रिपॉजिटरी बनाना चाह रहे हैं इमेजेस की, या आप जस्ट एज अ बैकअप उसको रखना चाह रहे हैं, या डिज़ास्टर रिकवरी के लिए कन्फिगर करना चाह रहे हैं, एक कॉपी आपकी ऑन प्रेमिसेस चलती रहे और एक कॉपी आप चाहते हैं जो है ना अमेज़ॉन EC2 के ऊपर रहे, तो बिल्कुल आप अपनी पूरी की पूरी VM को इंपोर्ट कर सकते हैं ऑन AWS इन्वायरमेंट। ठीक है जी। और फॉर मोस्ट VM इंपोर्ट नीड्स, अच्छा अगर आप अपनी VM को इंपोर्ट करना चाहते हैं AWS इन्वायरमेंट के अंदर, तो AWS आपको रिकमेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज़ करें? AWS सर्वर माइग्रेशन सर्विस। ठीक है जी। और ये न्यू सर्विस अभी कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुई है, और इस सर्विस को अभी हम नहीं देख रहे। अभी हम जो है वो EM इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा बहुत टच करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यार आपके पास कोई अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस चल रहा है, ठीक है जी, सॉरी अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस नहीं, बल्कि जिस VM को आप इंपोर्ट करके ले जाते हैं अपने AWS इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, अब वो आपका क्या हो गया? अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस हो गया ना। अगर आप दोबारा चाहते हैं नहीं यार मैं दोबारा अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस को, उसी EC2 इंस्टांस को जिसको आपने इंपोर्ट किया था उसको दोबारा ऑन प्रेम में करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम योर AWS इन्वायरमेंट टू ऑन प्रेम वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट। ठीक है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस है जो कि आपका चल रहा है ऑलरेडी AWS इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है, ठीक है, वो आपने ऑन प्रेमिसेस से इंपोर्ट नहीं किया, कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, आपने डायरेक्ट AMI से लॉन्च किया था अमेज़ॉन EC2। क्या अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑन योर ऑन प्रेम, तो क्या कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, तो उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, सिर्फ उसी अमेज़ॉन EC2 एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसको आपने ऑन प्रेम से एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया था, और फिर उसी को आप दोबारा एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ऑन प्रेम में, तो वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कैन बी यूज टू माइग्रेट VMware माइक्रोसॉफ्ट Zen VMs टू क्लाउड इंपोर्ट। ठीक है जी, अगर आप VMware की जो प्रोडक्ट्स हैं, VMware ESXi है, या वर्क स्टेशन की आपकी वर्चुअल मशीन है, या माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी की VMs हैं, या XN VMs हैं, आप उनको जब क्लाउड के ऊपर करते हैं तो डेट इज़ नोन एज इम्पोर्ट, उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी। कैन बी यूज टू कन्वर्ट, आप फिर उस VMs का क्या बनाते हैं? EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं। कैन बी यूज टू कन्वर्ट EC2 इंस्टांसेस टू VMware माइक्रोसॉफ्ट टू यूज़ ऑन प्रेमिसेस, आप उन दोबारा EC2 इंस्टांसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने VMware के इन्वायरमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट में, और अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो दिस सपोर्ट विंडोज़ एंड लिनक्स VMs, विंडोज़ की आपकी हैं VMs हैं या लिनक्स VM, दोनों को ये सपोर्ट करता है। ठीक है जी। एक्सेसिंग VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप AWS मैनेजमेंट कंसोल से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह हम EC2 या काफ़ी सारी सर्विसेज को, S3 को, EC2 को कंसोल से लॉगिन कर रहे, एक्सेस कर रहे होते हैं, इस तरह आप VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये बेसिकली कमांड लाइन सर्विस है, कमांड्स के थ्रू आप अपनी VMs को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। AWS कमांड लाइन CLI के थ्रू कर सकते हैं, AWS टूल्स फॉर विंडोज़ पावरशेल के थ्रू आप कर सकते हैं, APIs के थ्रू कर सकते हैं, और AWS SDKs एंड टूल्स के थ्रू आप VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाउ VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क, VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करता है? हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कोई कॉर्पोरेट डाटा सेंटर है हमारा,
ठीक हो गया। और ये क्या है, हमारे पास राइट साइड पे AWS इन्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है, वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट है ये पूरे का पूरा। इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी VMs चल रही हैं इस वक्त। ठीक है, आपने क्या करना है सबसे पहले, अब ये काम किस तरह करता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपके VMs रनिंग में है, ठीक है। आपने जिस VM को जो है वो AWS के ऊपर शिफ्ट करना है, आप उस VM को सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉप मोड में लेके जाएंगे। ठीक है जी, VM को स्टॉप करेंगे। VM को स्टॉप करने के बाद आप अपने उस VM का क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप ESXi के अंदर या विजुअलाइजेशन सॉरी VMware वर्कस्टेशन में अगर काम कर रहे हैं, जब आप इमेज क्रिएट करते हैं अपनी VM का, या जिसको बैकअप बोलते हैं, ठीक है जी, जब आप इसका बैकअप लेते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, तो आप एक फ़ाइल बनाते हैं, OVF फाइल या OVA फाइल। ठीक है जी, उस OVA फाइल के अंदर क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी VM मशीन का एक इमेज बन जाता है। ठीक है जी, उस फिर OVF को आप दोबारा कहीं किसी और फॉर एग्जांपल ESXi सर्वर के ऊपर ले जाते हैं, या आउट ऑफ योर कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और आप रन करना चाह रहे हैं किसी दूसरे ऑफिस में, तो आप सिंपल वहाँ पे ESXi ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। आपने जो इससे इमेज बनाया था, OVF इमेज या OVA इमेज, वो आप दोबारा उस ऑफिस में लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके प्लेस करेंगे, और वहाँ पे जाके यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, वहाँ पे जाके दूसरे ऑफिस में क्या कर लेंगे, आप इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने इस इमेज को। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, वहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि किसी भी VM का ESXi के अंदर OVF या OVA फाइल किस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है जी, अब आपने इमेज क्रिएट कर लिया, लेकिन मेरे केस में अभी क्या हो रहा है, मैंने इस इमेज को कहाँ मूव करना है, AWS के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा, आपने क्या कर लिया, OVA क्रिएट कर लिया। OVA को क्रिएट करने के बाद आप उसको इंपोर्ट करते हैं अपने Amazon S3 के अंदर। ठीक है जी, Amazon S3 के अंदर आप इसको इंपोर्ट करते हैं, और फिर आप AWS CLI के थ्रू ये जो आपने इमेज यहाँ से इंपोर्ट किया था Amazon S3 में, इस इमेज से आप क्या करते हैं, एक AMI क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, AMI Amazon मशीन इमेज। उस AMI को आप जिस रीजन में भी फिर आप इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने जिस रीजन में इसमें करना है इसमें करना है, जिस भी रीजन में आप रीजन में इंपोर्ट करेंगे AMI को, और फिर उस AMI से आप क्या करेंगे, अपना EC2 इंस्टांस लॉन्च कर लेंगे इस AMI के थ्रू। ये AMI कहाँ से आई, S3 के अंदर से आपने डाउनलोड की। ठीक है, डाउनलोड नहीं की, इसमें इमेज पड़ा हुआ था, वहाँ से आपने VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमांड लाइन के थ्रू आपने कन्वर्ट किया अपने इमेज को, किस में, AMI में। ठीक है जी, तो ये सारा कमांड लाइन से प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह अगर आपने दोबारा क्या करना है, यहाँ पे आपने AMI डिप्लॉय कर दी। ठीक है, AMI यहाँ पे आपने EC2 इंस्टांस बना दिया। ये फॉर एग्जांपल सिंगापुर का रीजन है। अब दोबारा आप क्या करना चाहते हैं, यार कुछ अरसे बाद 1-2 साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, यार मैंने जो Amazon EC2 इंस्टांस इंपोर्ट किया था उसको वापस मैंने एक्सपोर्ट करना है कॉर्पोरेट डाटा सेंटर में। तो आप क्या करेंगे, आपने इसकी एक AMI क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका बैकअप लेंगे, इमेज लेंगे। AMI मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे क्रिएट करते हैं। आप उसको एक AMI क्रिएट करेंगे, दोबारा आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, Amazon S3 के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, VM कैटलॉग में आ जाएगी आपके, वहाँ से आप क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे Amazon EC2 को, किस में, यहाँ पे अपने ऑन प्रेमिसेस में। ठीक है जी, वो आपके पास ये सारा प्रोसेस आप क्या कर रहे होंगे, CLI के थ्रू कन्वर्ट कर रहे होंगे बेसिकली AMI को इमेज में। ठीक है, OVF में या OVA फाइल में, ये देख सकते हैं आप, OVA फाइल में आप कन्वर्ट कर रहे होंगे अपने AMI को। ठीक है, जब आपके पास OVA आ जाएगा, आप दोबारा अपने ऑन प्रेमिसेस के अंदर यहाँ पे क्या कर लेंगे, उस OVF को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो आई थिंक यही लेक्चर था आज का, और इस लेक्चर में जो है वो लैब इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट छोटा सा लेक्चर था। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है कि हमने जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है VM को हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस टू AWS इन्वायरमेंट। तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ होता है जी, VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टूल यूज़ होता है। बस एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस तरह भी आ जाता है कि आपके पास एक Amazon EC2 इंस्टांस चल रहा है, आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि आप Amazon EC2 इंस्टांस को ऑन प्रेम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ उसी Amazon EC2 इंस्टांस को एक्सपोर्ट कर सकता हूं जिस Amazon EC2 इंस्टांस को मैंने इंपोर्ट किया था फ्रॉम ऑन प्रेम या कॉर्पोरेट डाटा सेंटर से, जो कि मैंने इंपोर्ट किया था। ठीक है जी, अगर वो आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, आपने न्यू Amazon EC2 इंस्टांस लॉन्च किया था फ्रॉम AWS AMI, ठीक है जी, तो फिर आप उस Amazon EC2 इंस्टांस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इन योर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, और
यही लेक्चर आज का छोटा सा लेक्चर था। OVF फाइल, VHD, ये सारी वर्चुअल मशीन्स की फ़ाइल्स होती हैं। VMDK फ़ाइल होती है ESXi के अंदर, VHD माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V की फ़ाइल होती है। OVA जो है वो हमारे पास टेम्पलेट होता है, इमेज फ़ाइल होती है, ठीक है। ये सारी आई होप कि आप इन टर्म से जो है वो फ़ेमिलियर होंगे। अगर आप नहीं हैं तो थोड़ा बहुत गूगल कर लें यार, आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतने ही, छोटा सा लेक्चर था, लैब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें भैया, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।